हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीलिंग फ़ैन की रिपेयर की बात करेंगे। सबसे पहले सीलिंग फ़ैन के सेल के कनेक्शन, जो मोटर के कनेक्शन होते हैं, उनको खोलेंगे। होल्डर में लगे होते हैं, उन सबको खोल लेंगे पहले। और उसके बाद सेल निकाल देंगे। सेल निकालने के बाद दोस्तों, सेल होल्डर में एक स्क्रू दिया होता है, उसको भी खोलेंगे हम लोग और उसको अलग कर देंगे। और ये तीन जो नीचे से कनेक्शन आ रहे हैं, इनको सीधा ऊपर कर देंगे, क्योंकि पंखे की शाफ्ट में कट दिया होता है, उसको ऊपर कर देंगे। और उसके बाद इसके 3 स्क्रू दिए हैं, इन तीनों को हम लोग खोल देंगे एक एक करके। हमने तीनों स्क्रू एक एक करके दोस्तों खोल दिए। और अब हम लोग पंखा खोलने के लिए इसको साइड में करेंगे। वैसे तो दोस्तों ये थोड़ा खड़खड़ाने से खुल जाता है, नहीं इसके साइड में जोड़ में आप पेचकस फंसा लें और उसको ऊपर करें और आपका पंखा खुल जाएगा। ये हमारा पंखा खुल गया। इसकी ऊपर की बॉडी हमने साइड कर दी। और ये दोस्तों नीचे वाला बेरिंग टाइट है, इसका मतलब इसको हमने थोड़ा चोट मार के निकालना पड़ेगा। ये इसका रिंग भी निकल गया। और नीचे वाले बेरिंग के लिए हमें इसकी नीचे वाली बॉडी को घुमाते रहना होगा और प्लास और जहाँ हैमर की मदद से चोट मारते रहना होगा, उससे ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा। और ये देखो दोस्तों, निकल गया, पर बेरिंग इसका बीच में ही निकल गया। अब हम लोग इसके पहले बेरिंग निकालेंगे। बेरिंग निकालने के लिए इसका पुलर आता है दोस्तों, एक जो अंडरग्राउंड बेरिंग होता है इसमें फंस जाता है, उसके लिए ये पुलर आता है। इसको हम लोग पहले पुलर को खोलेंगे और इसके बीच में शाफ्ट लगाएंगे। शाफ्ट लगाएंगे दोस्तों। ये पुलर हमने नीचे लगा लिया। ये 2 बेरिंग, सिर्फ ये पुलर दोस्तों पंखे के लिए ही होता है। एक तरफ का ये बड़ा बेरिंग खोलेगा और दूसरी तरफ से छोटा बेरिंग खोलेगा, जो नीचे लगा होता है। ये पुलर लगा लिया, इसमें ये पत्ती डाल दी और इसमें इसको हम ले घुमा के नीचे कर लेंगे। और ये इसको बीच में राड दी होती है दोस्तों पुलर में डालने के लिए, ये डाल लें। और इसको नट को हम लोग टाइट करते रहेंगे और अपना बेरिंग ऊपर आ जाएगा दोस्तों। इसको धीरे धीरे टाइट करते रहें और ये अपना बेरिंग निकल जाएगा। ये अपना दोस्तों बेरिंग फंस चुका है, कि इसको देखेंगे खोल के भी क्या चक्कर है। इसको खोलने के लिए वैसे ही उल्टा नट घुमाएंगे और नीचे से पत्ती निकाल देंगे, अपना बेरिंग आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, बेरिंग तो निकल चुका है लेकिन आधा निकला है। इसके लिए भी हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हम लोग बेरिंग निकालने के लिए इसके नीचे थोड़े पेच रखेंगे और इसके ऊपर पुलर रखेंगे। इसको पुलर को लगाएंगे और इसको जब टाइट करेंगे तो अपना बाकी बचा हुआ बेरिंग दोस्तों निकल जाएगा। दोस्तों पंखे के बेरिंग निकालने के लिए आपको 2 तरह के पुलर लगते हैं। एक पुलर ये है, एक हम लोग दूसरा बेरिंग जब शाफ्ट से निकालेंगे वो पुलर भी आपको दिखाएंगे। और इसी से ही आप सीलिंग फ़ैन के दोनों बेरिंग निकाल सकते हैं। ये हमने पुलर लगाया और टाइट कर दिया। दोस्तों स्क्रू रखने नीचे भूल गए हम लोग नट, क्योंकि जो थोड़ा इसकी जो बॉडी है ना, वो बेरिंग की बॉडी है वो थोड़ा बड़ी है। ये हमने नट इसके नीचे रख दिए
और अब पुलर को टाइट करेंगे और अपना बेरिंग बाहर आ जाएगा। ये हमने टाइट कर दिया, ये अपना बेरिंग बाहर निकल चुका है दोस्तों। अब पुलर को खोल के इसमें से बेरिंग निकाल लें। अब हम लोग दूसरा बेरिंग निकालेंगे दोस्तों, वो बेरिंग दूसरे पुलर से निकलेगा। जो शाफ्ट में से पुलर बेरिंग निकालने के लिए पुलर काम में आता है, अब वो पुलर लगाना पड़ेगा। ये दूसरा पुलर है दोस्तों, इसको थोड़ा ढीला कर लें क्योंकि शाफ्ट इसकी बड़ी है। और बाकी इसके जो नीचे दांते दिए होते हैं वो बेरिंग के नीचे लगाने पड़ेंगे अपने को। ये पहले हम लोगों ने ढीला कर लिया। आप दोस्तों लगा के देख सकते हैं कि आपको कितना ढीला करने की ज़रूरत है। ये हमने ढीला कर लिया। अब हम लोग इसको टाइट करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको टाइट करेंगे दोस्तों, बेरिंग निकलना शुरू हो जाएगा। आप प्लास या किसी पाने की मदद से या चाबी की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हैं। इसको सही तरीके से दोस्तों पकड़ के रखें, नहीं तो ये निकल जाता है। जैसे ये निकल गया, अभी हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। ये हमने दोबारा पुलर लगा लिया दोस्तों। अब हम फिर से प्लास से इसको टाइट करेंगे और धीरे धीरे जैसे ही टाइट करते रहेंगे दोस्तों, अपना बेरिंग निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रखें दोस्तों, नीचे जो मोटर है वो कहीं पे डैमेज ना हो, क्योंकि वो डैमेज हो गई तो आपको परेशानी होगी। इससे आपकी मोटर जल सकती है जब आप लोग चलाओगे, इसीलिए ध्यान रखें। ये अपने बेरिंग निकल गए। अब हम लोग मोटर को साइड में रख देंगे और इनको डीजल या मिट्टी के तेल से धोएंगे दोस्तों अच्छी तरह से। ब्रश से इसको धोएंगे दोस्तों, बेरिंग को, दोनों बेरिंग धो लें अच्छी तरह से, क्योंकि इनमें जो पुराना ग्रीस लगा होता है उसको निकालना ज़रूर पड़ता है दोस्तों। फिर ही पता चलेगा अपने को भी अपने बेरिंग ख़राब हैं या क्या हैं। इसीलिए अच्छी तरह से इनका ग्रीस निकाल दें पुराने वाला। अब हम लोग दोनों बेरिंग धोने के बाद कपड़े से साफ़ करेंगे और इनको घुमा के देखेंगे दोस्तों। घुमाने के बाद अगर ये सही चल रहे हैं, कहीं पे अटक नहीं रहे, इसका मतलब कि अपने बेरिंग बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग इनमें ग्रीस लगाएंगे दोस्तों। ग्रीस लगाने के लिए बस इस बेरिंग को पकड़ें और उंगली से ऊपर से नीचे की तरफ ग्रीस दबा दें। ग्रीस दोनों तरफ से दोनों बेरिंगों में डालें दोस्तों, अच्छी तरह से दबा दें। अगर आपका बेरिंग ख़राब हो तो आप उसी नंबर का ले आके नया बेरिंग भी डाल सकते हो दोस्तों। फ़िलहाल हमारे बेरिंग सही है, इसीलिए हम लोग दोनों में ग्रीस लगा के ही अपना काम चलाएंगे। ये अपना एक बेरिंग हो गया। ये छोटा बेरिंग है नीचे वाला, इसलिए हमने नीचे की बॉडी में लगा दिया। और अब हम लोग ऊपर वाला बड़ा बेरिंग उसमें ग्रीस लगाएंगे और उसको फिक्स करेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस लगा दें दोस्तों। ये हमने दूसरा बेरिंग भी लगा दिया। दोनों बेरिंग लगाने के बाद दोस्तों अब हम मोटर लेंगे। मोटर को थोड़ा बहुत साफ़ करने की ज़रूरत होती है, उसको कपड़े से दोनों तरफ से साफ़ कर लें। और इसके नीचे दोस्तों एक स्प्रिंग आता है, वो स्प्रिंग आप ज़रूर लगा दें। उसको स्प्रिंग को रख के हमने मोटर को बेरिंग के ऊपर दबा दिया। ये अच्छी तरह से फिट हो गई। अब हम लोग इसका रिंग लेंगे और उसको भी लगा देंगे। ये हमने रिंग भी अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसकी तारें कट के मदद से ऊपर निकालें और बेरिंग में से निकाल लें। ये हमने देखो दोस्तों तीनों तारें ऊपर निकाल ली और
ये अपनी शाफ्ट भी निकल गई। अब हम लोग दोस्तों ये तीनों स्क्रू होते हैं, नीचे वाले स्क्रू की सेध में रख के दबा दें और उसके बाद ये तीनों स्क्रू, ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रूओं को दोस्तों अच्छी तरह से पेचकस से टाइट कर दें, क्योंकि ये स्क्रू ज़रूरी हैं, खुले ना आपके स्क्रू। दोस्तों आप इसकी साइड में निशानी भी लगा सकते हो, मार्कर से निशानी लगा के भी आपको खोल सकते हो पहले, कि आपके स्क्रू बिल्कुल सही लगें। वो भी कोई चक्कर नहीं है, वो आपकी इच्छा है। ये हमने तीनों स्क्रू लगा दिए और एक बार पेचकस की मदद से तीनों को ही अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इन्हें टाइट कर दें। और अब जो एक्स्ट्रा ग्रीस लग जाता है मोटर पे, उसको साफ़ कर देंगे। मोटर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दे दोस्तों, सफाई रखेंगे तो दोस्तों बढ़िया रहेगी। अब हम लोग इसमें इसको पहले घुमा के देख लें, थोड़ा सा पेचकस डाल के, ये आवाज़ तो नहीं आ रही। ये सही चल रहा है दोस्तों, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से घुमा के देख लें, ये हमारा सही चल रहा है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले सेल होल्डर को लगाएंगे। जैसे पहले हमने खोला था, ये हमने टेस्ट पेन की मदद से सेल होल्डर लगा दिया और ये हमने सेल भी लगा दिया, जिसको हम लोग कैपेसिटर भी बोल देते हैं दोस्तों। कैपेसिटर को चेक कर लें। अब हम लोग दोस्तों कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। ये हमने पहला कनेक्शन सर दोस्तों, इसमें से 3 तारें पंखे में जैसे उनमें 2 में कैपेसिटर लगेगा। ये हमने दूसरा कनेक्शन भी कर दिया। अगर हाथ से अच्छी तरह से दोस्तों टाइट हो तो हाथ से कर दें, नहीं तो पेचकस प्लास की मदद से इसको टाइट कर दें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। पर तीनों कनेक्शन अच्छी तरह से ही लगाएं। ये हम लोगों ने तीनों कनेक्शन कर दिए। अब हम लोग इसको सेल होल्डर में जो कनेक्टर बना होता है उनमें तीनों कनेक्शन करेंगे। जो मेन अपनी पावर सप्लाई आती है दोस्तों, वो एक तो डायरेक्ट कनेक्शन पंखे में जाएगी और एक सेल में जाएगी। सेल में उल्टे सीधे कनेक्शन आप लोग सेल की दोनों तारें चेंज करके ही कर सकते हो। ये हमने सेल होल्डर में कनेक्शन कर दिए एक एक करके। अगर आपके पंखे का सेल होल्डर टूटा हो तो आप नया भी लगा सकते हो, नहीं तो आप फिर डायरेक्ट ही इसके कनेक्शन कर सकते। अपने कनेक्शन होने के बाद हम लोग अब इसमें पावर सप्लाई लगा के इसको चेक करेंगे। ये हमने पावर सप्लाई लगा ली। अब हम लोग इसके सुराख में पेचकस लगा के मेन पावर सप्लाई में इसको लगा के चेक करेंगे कि पंखे में से आवाज़ तो नहीं आ रही, या अपना सही चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, अपना पंखा बिल्कुल सही चल रहा है, ये कोई आवाज़ नहीं कर रहा, बढ़िया स्पीड से सीधा घूम रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे हम लोग अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग भी नए हैं अभी। थैंक यू दोस्तों।